गाजियाबाद पुलिस की लापरवाही के चलते 1 फरवरी को दफना दी गई युवती की कब्र दोबारा खोदी गई और शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल इस युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था और परिजनों के लाख कहने के बावजूद भी पुलिस ने आत्महत्या में मुकदमा दर्ज कर केस बंद कर दिया था। मगर ट्रेन के ड्राइवर के सामने आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के कब्रिस्तान में शव कब्र खोद कर निकाला जा रहा है। दरअसल बीती 1 तारीख में एक युवती का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक न सुनी और पुलिस ने आत्महत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके बाद उस ट्रेन का ड्राइवर सामने आया और उसने बताया कि वह ट्रेन चला रहा था, तभी किसी ने युवती को ट्रेन के आगे फेंक दिया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन उसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने के बावजूद भी पुलिस ने डीएनए नहीं लिया था, जिसके चलते आज दोबारा कब्र खोदी गई और वैधानिक कार्यवाही शुरू की गई। हाँ, 31 तारीख को एक मृतका की डेड बॉडी जो है मिली थी, ट्रेन में कटी थी। उसका पीएम उस दिन कराया गया था, तो पीएम कराने के दौरान कुछ कमी रह गई थी, जिसके लिए हमको दोबारा रीओपन करना पड़ा है। कब्र खुदवा करके आज उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। नहीं, आत्महत्या नहीं था, ये क्लियर कट जो है वो मर्डर था और इसमें 3 मुलजिम अब तक जेल जा चुके हैं और उसी बयानों के आधार पर ये पोस्टमार्टम दोबारा कराने की ज़रूरत पड़ी है। हाँ, प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी का जो सैंपल होता है उस समय डॉक्टरों ने नहीं लिया था, तो उसी के लिए ये सब कराया जा रहा है। उस समय जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो हमारी तरफ से भी ये बात नहीं कही गई थी कि वो शायद प्रेग्नेंट हो या ना हो, तो केवल पीएम के लिए कहा गया था। उन्होंने पीएम किया था, लेकिन ये प्रेगनेंसी के बाद उसी पीएम रिपोर्ट से ही पता चला है। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है जी। सर, बात ये हुई थी, एक लड़का मेरी बहन को काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। अब वो ज़्यादा ही पसंद कर रहा था। उससे 1-2 दफ़ा उससे बात भी हुई थी, तो उसे समझा दिया, उससे कहा कि गली वली में मत आना। उसने कह दिया ठीक है नहीं आऊँगा, लेकिन डेली वेज उसका चक्कर यही था कि मेरे घर के पास आकर के मेरे घर में झाँकता था सर वो। अब हुआ ये, सब लोग मेरी बहन की डिलीवरी थी वहाँ पर चले गए। जाने के बाद में मैं बचा था, मैं काम पर आया, जा कर के सो गया था। लगभग 12-1 बजे की बात होगी। सब लोग चले गए। जाने के बाद में मेरी सिस्टर से ये बोला मैंने कि गेट बंद कर लेना। अब पता नहीं उसका याद था या नहीं, लेकिन गेट पता नहीं बंद हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में मेरी सिस्टर आई है, बड़ी रात की बात है, मेरी सिस्टर आई है, तो बड़ी वाली जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसने आकर के देखा तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। उसने मुझसे बताया कि तेरी बहन तबस्सुम यहाँ पर नहीं है। जब नहीं है तो हमने उसे काफ़ी जगह ढूंढने के बाद में जब वो नहीं मिली, फिर सुबह हम चौकी में गए, आध्यात्मिक नगर चौकी में। जाने के बाद वहाँ हमने मालूम किया तो पुलिस वालों ने ये कह दिया कि पहले ढूंढ लो, उसके बाद ना मिले जब आना। बस ये बात हुई थी। दरोगा जी ने हमारे रफ़ीका में पत्रकार साहब रहते हैं मतीउर रहमान, उनके पास फ़ोन किया था, तो उन्होंने फ़ोन करके यहाँ पता किया। फिर एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर गुड्डू, उन्होंने घर आकर के बताया। जब वहाँ पर गए हैं, जब पता लगा सिस्टर रेलवे ट्रैक में मिली है, पर ये नहीं बताया उन्होंने कहाँ मिली है। ये मामला है, मेरे लड़की घर में रही, मैं दुकान में रहती हूँ, माने बच्चे काम पर जाता है सब, ये रहती है तो मैं कोई काम कर लेती हूँ, दुकान में बैठती हूँ। एक लड़का आया, कई दिन से चक्कर काट रहा, और ऐसा देख के वो मोबाइल थमा दिया, मुझे पता ना पड़ी। वो मोबाइल से बात करते रही, मोबाइल पकड़ा गए, वो पकड़ा गए। मैं बुझी कौन दिया है, तो वो बताई एक लड़का के इधर अप्पी। फिर उससे पूछा तेरे कौन दिया है, तो वो बोला कि हसीन हमारे के दिया। अच्छा, अभी हमारा लड़का किसी से कहा कि अपना भैया के समझा लियो। लड़का का हमारा यहाँ पटक मारा, यहाँ लड़का हमारा पुलिस पर फोन कर दिया। पुलिस के गाड़ी आई, मैं लेके गई, भाग गया। वो अपना बहन की वो न कवर वो में रखनी, सब कोई समझा बुझा दिया कि चलो आज से ऐसा ना होएगा। आज का न गली में ना आने का है। रात अगर दिन चक्कर लगाता है, यहाँ से रात अगर दिन चक्कर लगाता है। फिर एक दिन रात में ले गया, 2 महीना के बाद बता रहे, ले गया यहाँ से बुला कर, मैं सो गई। आज क्या हुआ है? आज मैं चली गई लड़की के लेकर हॉस्पिटल में।
मैं चली गई, मैं लड़की के बोली 12 बजे के बाद है, मैं बोली कि बेटी दरवाज़ा बंद कर लो, बोली कि ठीक है मैं बंद कर लेती हूँ। मैं चली गई यहाँ से, अब पता नहीं कब आया, घर से लेके चला गया उस पर कल मोबाइल में चली गई कपड़ा धोने के लिए उधर हमारे भतीज बहू आपको कि वो चली गई उसके साथ, किसी ने बताया आपको गली मोहल्ले? मुझे पता है 3 बार के चक्कर हो गए, 3 बार हो गए, 3 बार समझा दिया था ना उसे। 3 बार हो गए। तो बुझन दो उनसे, बुझन दो यार। मेरे लड़की बताई ही कि वो लेके गया है। हमको कौन लेके गया? बहुत मार रहे उसे, कौन लेके गया है? बोली कि हसीन लेके गया है। कहाँ लेके गया है? तो ये ठेली वाला जो दुकान है वहाँ लेके गया है। चौकी में मिली है, मैं चौकी में गई, चौकी में गई तो एक पुलिस वाला हाँ, तो मैं गई वहाँ, तो बोला कि यहाँ ना तो आगे जाओ उसमें। मैं वहाँ गई तो एक पुलिस वाला हाँ, वो बोला क्या बात है? मैं बोली हमारा लड़की 1:30 बजे से मिल ना रही है, पता नहीं यहाँ तो ना आई है। बोला कि यहाँ ना है कोई, जाके पहले खोजो, हाँ जाके खोजो। ये 1 तारीख में पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि एक तबस्सुम नाम की जो लड़की है वो रेलवे ट्रैक पर कट गई है। परिजनों ने उसकी पहचान की, तो इसमें बड़ी जिद्दोजहद के बाद पुलिस ने इसमें आत्महत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में हम लोगों के हाथ में रेलवे के ड्राइवर का बयान लगा था, जिसमें ये जानकारी दी थी ड्राइवर ने अपने लिखित में कि ये उसे ट्रेन के आगे धकेला गया है। उसके बाद से पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लेकिन ये लड़की गर्भ से थी, उसकी जानकारी जो मेडिकल डॉक्टर थे जिन्होंने पीएम किया था उन्हें ना होने की वजह से इसका डीएनए का सैंपल नहीं लिया गया था। उसी सैंपल को प्रक्रिया पूरी करने के लिए आज इस खबर को खड़ा गया है। असल में जब हम लोग परिजन और हम तहरीर देने गए थे तो पुलिस का और सभी लोगों का मानना ये था कि ये सुसाइड है, जबकि परिजन बराबर कह रहे थे कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। उसके बाद में पुलिस ने इसमें आत्महत्या 306 में ये मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद जब इसमें रेलवे के ड्राइवर का बयान सामने आया है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, जब जाके 316/76 यानी कि रेप और हत्या और 302 हत्या के उसमें तरमीम करके और 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा गया। हाँ, युवती का जो शव मिला है, जो फोटोज हमने देखे हैं, उसमें लड़की के तन पे कोई कपड़ा नहीं था, जिसमें पुलिस का कहना यह है कि अक्सर रेल में लिपट के ये कपड़े उतर जाते हैं। तो एक इसमें थोड़ा सा है कुछ भी जो भी है, लेकिन पुलिस इसमें जांच चल रही है। प्रतीत सिंह, नायब तहसीलदार गाजियाबाद। मामला ये मसूरी थाना में FIR है। मृतका कुमारी तबस्सुम उर्फ भूरी, इनकी बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम होना है, दोबारा पोस्टमार्टम होना है, इसलिए निकाले जा रहे हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये किया गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से ऐसा हुआ है। फिलहाल ट्रेन ड्राइवर के बयान के बाद पुलिस द्वारा युवती के शव को कब्र से निकलवाया गया है और पुलिस अब घटना की बारीकी से जांच में जुटी है। गाजियाबाद से टाइम 24 न्यूज़ के लिए नदीम शाहीन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।